दोस्तों, कौन कहता है कि बड़े प्लांट अगर मिलते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं तो ही बोनसाई बना सकते हैं बढ़िया। ये दोस्तों बहुत ही छोटे से सीडलिंग से स्टार्ट हुआ था और आज इस तरह से डेवलप हुआ है, बढ़िया से ब्रांचिंग देख सकते हैं आप। तो यहाँ मुझे करना होगा अनवायरिंग और उसके बाद हम वायरिंग करेंगे। यहाँ एक डाईबैक देखने को मिला है, बट ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि हम नहीं ब्रांच है फिर भी ब्रांच बना लेंगे वायरिंग से। चलिए अनवायरिंग कर लो। तो अनवायरिंग करते वक्त भी ध्यान रखना है, न्यू स्प्राउटिंग हो रही है तो ज़्यादा कहीं नुकसान ना हो जाए। तो ये डाईबैक हुआ है तो उसको पहले ढूंढ के निकालना है, बाद में हम कुछ करेंगे। पहले वायर निकाल देते हैं। तो ये प्लांट ऐसा है जिसका आपको सही टाइम पे रिपोर्ट करना होगा। जैसे कि अभी स्प्रिंग में इस तरह का पॉपअप दिख रहा है और ये भले ही सीडलिंग से स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, मेरा कार का टायर में हवा निकल गई थी, तो जब तक वो नहीं आते पंचर वाले तब तक मैं वहाँ खड़ा रहा। तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ इस प्लांट के सीडलिंग ग्रो हुए हैं, तो मैंने वहाँ से ले लिए थे। फिर मैंने सोचा कि उसमें फ्रूटिंग भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने उस पर ग्राफ्टिंग चढ़ा ली थी और वो भी हो गई। तो दो प्लांट है और दोनों ग्राफ्टेड है। आई होप कि जल्दी ही फ्लावरिंग भी आने लगे। अनवायर कर लिया है। वायरिंग का मेन उद्देश्य था यहाँ जो कर्व मिले हैं वो लेना। उसके बाद ब्रांच प्लेसमेंट है जो उधर उधर हो जाती है, उसको फिर से ठीक करना होता है और अगले सीजन में जो भी हम ठीक करेंगे वैसे का वैसा ही रहेगा प्लांट। जैसे कि ये यहाँ जो कर्वेचर बना है वो ऐसा ही रहा है, वो पहली बार के वायरिंग का हुआ होगा। तो अब क्लीनिंग के बाद हमें देखना होता है उसमें अनवांटेड ब्रांचें तो नहीं है कोई, तो उसको ऑब्जर्व कीजिए, करते हैं। चलिए, तो यहाँ मेन ब्रांच से आते आते ऊपर यहाँ एक ब्रांच हुई, यहाँ गए हैं। तो यहाँ जंक्शन के बाद यहाँ एक ब्रांच है और यहाँ ब्रांच है, तो ये नज़दीक की मामला हो जाता है दोस्तों यहाँ। तो ये जो ब्रांच है उसको अनवांटेड कहेंगे हम, क्योंकि ये जंक्शन से नज़दीक है। जैसे ही बड़ी होगी सब यहाँ क्लोटिंग कुछ भरा भरा सा हो जाएगा। इसके तहत ये भी थोड़ी नज़दीक है। तो इसी नज़दीकी ब्रांच यानी ब्रांचों के बीच में अंतर रहना चाहिए, एक इससे ज़्यादा तो कम से कम हो। एक इससे कम हो जाता है तो दिक्कत आती ही आती है। वी ग्राफ्टेड है तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से ग्राफ्टेड है। ये यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स ट्रिपल दिखेगा, इसमें नहीं पता चल रहा है। ये मैंने फ्यूज करने के लिए भी लगाए थे पर अलग हो गए हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम उसको साथ ही रखेंगे। तो अब हमें वायरिंग करनी है। तो वायरिंग के लिए दूसरा वायर भी ले सकते हैं, आपके पास नहीं है वही केज का तो उसको सीधा करके ले लीजिए। कैसे सीधा करना है वो भी मैं कभी कभी शेयर करता हूँ, किसी चीज़ के साथ करके इस तरह से करिए, किसी तार के साथ तो हो जाएगा, या कोई प्लास्टिक की चीज़ के साथ। वायर को हम रीयूज भी कर सकते हैं। मैंने सीधा कर लिया है, तो चलिए इसी वायर का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ हम वायरिंग करेंगे इस ब्रांच में, और ये मुझे अच्छी लगी ये ब्रांच। तो यहाँ क्या करेंगे, वायरिंग नहीं करनी है हमें, यहाँ हम ट्रिमिंग करेंगे। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ बढ़िया से कॉम्पैक्ट एक कैनोपी बन रही है। तो इस प्लांट में हमें केवल यहाँ वायरिंग करनी है, तो वो पहले कर लेता हूँ। यहाँ डाईबैक हुआ है, उसको क्लीन कर लेंगे बाद। और यहाँ देखिए ये मोटी ब्रांच है, ये छोटी है, तो एक दूसरे के साथ एंकर सही से हो जाएगी। बट जो पहले जो वायरिंग हुआ है वो ऐसे हुआ है, तो हमें उल्टा करना होगा, तो वायर ऊपर से लेना होगा। तो जो वायरिंग की सीरीज़ है क्लॉकवाइज हो गई, तो हमें इस बार एंटी क्लॉकवाइज लेना है, उसी बात का ध्यान रखना है। तो जो पहले वाइंडिंग है उसके गैप में हमें दूसरी बार का वाइंडिंग नहीं लेना है, बस सिंपल है।
बड्स इतने मोटे नहीं हुए हैं कि वायर से डैमेज हो सके, तो उतने ही यही वक्त सही रहता है। जस्ट पॉपअप होता है तो बढ़िया से हम काम कर सकते हैं और बड्स में भी नुकसान नहीं होता। फिर दूसरे प्लांट में भी हम ऐसा ही करेंगे, यहाँ वायरिंग की ज़रूरत है। अब हमारा तरीका यहाँ बदल जाता है। यहाँ थोड़ा वायरिंग करेंगे ब्रांच को प्लेस करने के लिए, यहाँ है तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ हमें शॉर्टकट अपनाएंगे, यहाँ हमें शॉर्टकट अपनाना है। ये वायर भी मैं रीयूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से उल्टा करना होगा मुझे। देखिए यहाँ मैं क्या शॉर्टकट बना रहा हूँ। यहाँ से सीधा मैं यहाँ चला जाने वाला हूँ यहाँ। तो ये सब चीज़ें दोस्तों एक्सपीरियंस से आती है, आ जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। और जितना बेंड करना चाहिए उसको भी बेंड कीजिए और यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस से किया हुआ तरीका है। आपको पसंद आता है तो आप इस्तेमाल कीजिए। वायर से न्यू बड्स कोई डैमेज ना हो और दब भी ना जाए, वो भी ध्यान में रखना है। तो आज हमने सीखा कि वायरिंग हटाने के बाद भी हम तुरंत ही वायरिंग कैसे करें, क्योंकि ब्रांच को प्लेस करना ज़रूरी है और इसी तरीके से हम बहुत ही जल्दी प्लांट को शेपिंग कर पाते हैं, केवल 1-2 सीजन में भी। प्लांट का ग्रोथ कैसा है उस पर डिपेंड करता है। सभी वायर मैंने रीयूज़ किए हैं दोस्तों। अब दोनों प्लांट के बीच में हमें थोड़ा कुछ रिलेशन बिठाना है, एक दूसरे का पार्ट लगे इस तरीके से, यानी दोनों की कैनोपी का इल्यूजन होके एक ही पेड़ दिखे हमें, इस तरीके से कुछ करना होता है। पहली बार का बेंडिंग है तो उसको हम और ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो हम ट्रिमिंग ही कर देंगे जिससे यहाँ मल्टीप्लाई हो पाए उस ब्रांच से। बस यही तो करना है, ब्रांचों की प्लेसमेंट हो गई। और इस प्लांट का तो हमें रिपोर्टिंग भी करना है, तो यहाँ ये सब करते वक्त जो न्यू शूट्स निकल रहे हैं उसको भी बचाना है, उन सबको डैमेज नहीं करना है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो नुकसान झेलना पड़ेगा हमें। तो यही कुछ बेंडिंग करने की कोशिश करता हूँ मैं। और ये लगभग बैठ चुका है ये प्लांट की कैनोपी। अब दूसरे पोट में डाल के देखेंगे, यहाँ दोनों की कैनोपी इस तरीके से हो गई है। और ये एक दूसरे के जो सीरीज है दोस्तों नीचे, वो एक दूसरे में होनी चाहिए। और ये जो टर्न होते हैं वो एक दूसरे के साथ होने चाहिए, तभी इस तरह के प्लांट अच्छे लगते हैं, जितने भी हो। चलिए इसको निकाल के न्यू पोट दे देंगे हम। तो ये पार्ट मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं रूट्स का स्ट्रक्चर। ये प्लास्टिक पॉट है तो इस तरीके से कुछ करिए तो ये अलग हो जाएगा। ये देखिए, ये होता है दोस्तों रूट बॉन्ड, और ये सब हमें निकाल देना होता है, इसलिए हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ऐसी जो बड़ी रूट है उसको तो हमें निकालना ही निकालना है, तब हमें प्लांट को छोटे रूट पे ला पाएंगे। ये रूट बोल के बाहर की चीज़ें हैं जिसको हमें पहले ही निकाल देनी है। तो ये नीचे ही बना रहा, तो इसलिए इसकी रूट लंबी हुई है, यानी ये प्लांट का जो पोट है वो नीचे ही था ज़मीन पे। तो चलिए, ये हमारा एक्साइटिंग पार्ट है। इस तरह का अगर रूट सिस्टम
है तो बड़ा मज़ा आता है देखने में मुझे। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, और कोई भी सवाल हो दोस्तों बेझिझक पूछ लीजिए। इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम और बेटर तरीके से सीख पाएंगे। हर एक वीडियो में कुछ नई बात तो जानने को मिलेगी ही आप लोगों को, तो पूरा वीडियो देखते हैं, कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो बोनसाई में ये रूट स्ट्रक्चर चाहिए हमें दोस्तों, और कितने बढ़िया है रूट स्ट्रक्चर। और ये सब हुआ है दोस्तों हमारे सॉइल मिक्स की वजह से। तो बहुत ही अलग अलग सॉइल मिक्स पे ना जाए, जैसे जो बाज़ार में मिलती रहती है अकादामा या कोई परलाइट वगैरह, ये सब कोई मतलब वाली बात नहीं लगती मुझे, क्योंकि आपके पास कई सारे प्लांट हो गए और उन सब के लिए आप सबके लिए बाय करेंगे तो थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। तो हमारा ये हॉबी है तो ये दुखदाई नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरी तरह खुद ही बना लीजिए। और कैसे बनाना है उसके सभी वीडियो अवेलेबल है दोस्तों, आप केवल चैनल पे बने रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा। तो ये सब होता है हमारे सॉइल मिक्स की वजह से। भले ही छोटा प्लांट है, रूट ट्रेनिंग हो गई है दोस्तों, अब उसको रेमिफिकेशन करवाएंगे। ग्राफ्टेड प्लांट है, अगर इसमें फ्रूटिंग वगैरह आने लगी तो ये पहला ऐसा प्लांट होगा इंडियन एलम का जिसमें फ्रूटिंग होगी इस तरह छोटे से प्लांट में। अच्छा रूट सिस्टम है तो इस तरह से घसीट के बिठाना है, याद रखें, थोड़ा मसलना है, जिससे रूट सिस्टम में पहले से ही थोड़ी सोइल नीचे के पार्ट में चली जाए। तो इस तरह से पोकिंग कीजिए, ये सब हम करते रहे हैं। बट नए यूजर है तो देखने के लिए या दिखाने के लिए सबको हम ये करना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो सब कहेंगे कि कुछ काम तो होता नहीं, केवल बातें होती है। तो यहाँ सब कुछ होता है दोस्तों। आप सब्सक्राइब करें ना करें आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप दूसरे भी वीडियो देख सकते हैं, पसंद आता है तो बने रहें। चलिए उसको अटैच कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। बहुत कुछ जानना बाकी है अभी भी, तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।